गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हर वस्तु व्यक्ति स्थान में एक आसक्ति है, वो बांध लेगी, आप श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्धि का जरूरी है प्रिया प्रीतम में स्थित होना। अगर बुद्धि ये निश्चय कर ले कि परम सुख स्वरूप श्यामा श्याम ही हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, सुख है तो श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। अभी आपने सुना आनंद का तारतम्य, जो गुरुदेव ने नाम दिया इससे बढ़कर महत्व किसी नाम में नहीं होना चाहिए। किसी की निंदा नहीं, सब नाम हमारे प्रभु के हैं, पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नाम हो गया जो गुरु ने दिया है, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया। जब सप्तऋषि जी आए, स्वप्न में नहीं सीधे साक्षात आए पार्वती जी के पास और कहा ये किसके लिए तपस्या कर रहे हो? महादेव जी के लिए। महादेव जी में क्या है, चलो हम तुम्हें भगवान नारायण को पति रूप में, भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति अपार वैभव उनको। तो जो माता जी ने बात कही पार्वती मैया ने, वही बात पकड़नी है। उन्होंने कहा तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। सप्तऋषियों, अपने गुरुदेव नारद जी के उपदेश का मैं कभी त्याग नहीं कर सकती, चाहे स्वयं इष्ट देव भगवान शंकर आकर सैकड़ों बार कहें तो भी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरों संभुनता रहूं कुंवारी। करोड़ जन्म लूंगी, हर बार अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का अनुष्ठान करूंगी और देवाधिदेव महादेव को पति रूप में वरण करूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। बहुत सी कन्याएं और बहुत से वर हैं, आपको ब्याह कराने का शौक है तो आप जाइए, लेकिन मैं पर्वत से प्रकट हुई हूं, हिमालय से, मैं अडिग हूं अपने गुरुदेव के वचन में। तो यहां कह रहे उपासक को चाहिए कि अपने गुरुदेव के दिए हुए नाम मंत्र में ही निष्ठा रखे। स्वप्न में क्या, जागृत में आके ब्रह्मा भी उपदेश कर दें तो अपने गुरु के वचनों को नहीं टाल सकते, तभी उपासक आगे बढ़ता है। नहीं माया रौंद देगी, चल के देख ले कोई। समस्त इंद्रियां भोग विलास के लिए लालायित रहती हैं, सबकी। अब इनको भोग देना भी है, बिना भोग के, बिना विषय के जीवित नहीं रह सकते। शरीर चलाना है, सेवा धर्म पूर्ति करनी है, पानी पीना भी विषय है, अन्न पाना भी विषय है, देखना भी विषय है, सुनना भी विषय है, सब विषय के अंतर्गत आता है। तो यहां अपनी इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करना है वो भागवतिक करना है। जैसे हमें पानी पीना है तो प्रभु को अर्पित करके राधा वल्लभ लाल की जय, और फिर भावना करो हृदय में प्रभु विराजमान है, जलपान करो। भोजन भोग अर्पित किया, भगवत स्वरूप प्रसाद, हम प्रसाद पा रहे हैं। वस्त्र प्रसादी, सुनना भगवत विषय, देखना भगवत भाव, बोलना भगवत संबंध से। हर इंद्रियों के विषय को हमें भगवत संबंध से युक्त कर लेना है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो पहला चरम लक्ष्य मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा बुद्धि का पूर्ण समर्पण अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में। तीसरा गुरु प्रदत्त नाम रूप लीला गुण सेवा उपासना सांगोपांग गुरु प्रदत्त। चौथा समस्त इंद्रियां भगवत संबंध से युक्त। जब हम स्वसुख वांछा से युक्त होकर कोई भी विषय सेवन करते हैं, वो भगवत विमुख हो जाता है। जैसे हम कोई सूंघा वस्तु और प्रभु के संबंध से युक्त नहीं, ये स्वसुख वांछा से युक्त सूंघना, ये बंधन कारक हो गया। ये राधा वल्लभ लाल जी का प्रसादी इत्र, अच्छा फूहा, कितना अब ये भक्ति वर्धक होगा, पाप नाशक होगा और आपके हृदय में आह्लाद।
कोई भी क्रिया भगवत विमुख नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रत्येक चेष्टा भगवत संबंध के लिए है। हमारा शौच स्नान भी भगवत संबंध के लिए, जैसे हम पात्र मार्जन करते हैं, ऐसे हम लघु शंका शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र होकर अपने प्रभु की सेवा, प्रभु के सुमिरन में, वो भी भजन का एक अंग है। समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा केवल भगवत विषयों के संबंध में ही रहे, सो सुख वांछा में न रहे।